हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए हम लोग जानते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु जिसके पास कुछ मास हो, यानी कुछ द्रव्यमान हो, एंड वो कुछ स्थान ग्रहण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। मैटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। यानी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान ग्रहण करे और जिसके पास कुछ मास हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा एयर, वाटर, मिल्क, सैंड, ऑयल। आई होप दोस्तों आप लोगों को मैटर समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? उसके बाद हमारे कुछ एशियन फिलोसफर आए जिन्होंने मैटर के बारे में अपना विचार दिया कि मैटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या उन्होंने बोला। तो एशियन फिलोसफर सेड दैट ऑल द मैटर, यानी जितने भी मैटर, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। यानी जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हमारे इस पृथ्वी पर है, वह 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। उन्होंने ये कहा, जो है एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वायु, अग्नि, आकाश, जल। आई होप दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 प्रकार से किया गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और अगले लेसन में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया होगा। दोस्तों इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? आखिर ये मैटर है क्या? मैटर किस चीज से मिलकर बना है? आखिर मैटर है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे या उसमें कुछ मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो ये मैटर फिर किससे मिलकर बना है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मैटर किस चीज से मिलकर बना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया कि मैटर किससे मिलकर बना है। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जब वो पार्टिकल से मिलकर बना है, मैटर जब पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ ना कुछ उसका गुण होगा। तो चलिए उस गुण को हम लोग जानते हैं कि कौन सा गुण उसके अंदर होगा, जिसको हम लोग अगर देखते हैं तो आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस चीज से मिलकर बना है। ये पार्टिकल से मिलकर बना है और ये मैटर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत बहुत छोटा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट जानते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस होता है यानी उसमें जगह खाली होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट को जानते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, वो रुकता नहीं है। वो आगे पीछे ट्रू फॉर ट्रू बैक फोर्थ मोशन वो करते रहता है। उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? अट्रैक्ट करता है ईच अदर, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग इतना ही जानते हैं। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हर एक पॉइंट को डिटेल्स में जानेंगे और उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्थान होता है। इसका चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोस्तों तो आप लोग
क्या कीजिएगा कि अपने घर पे एक क्या कीजिएगा, एक ग्लास में पानी ले लीजिएगा, जिसमें मतलब 100 मिलीलीटर उसमें पानी ले लीजिएगा, और उसमें 15 ग्राम क्या कीजिएगा, शुगर उसमें डाल दीजिएगा। उसमें जब आप 100 ग्राम क्या कीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा 100 मिलीलीटर, और 50 ग्राम शुगर डालिएगा। तो जब आप डालिएगा उसमें, तो कुछ देर के बाद उसको मतलब आप जब उसमें घुल जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा तो उसका पहले आप मार्किंग कर दीजिएगा, जहां तक पानी आएगा वहां पे मार्किंग कर दीजिएगा। उसका जब चीनी घुल जाएगा, फिर आप देखिएगा कि उसका जो मार्किंग लगाए थे वहीं तक उसका क्या है, उसका वॉल्यूम वहीं तक है। उसका वॉल्यूम ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ, यानी जितना उसका वॉल्यूम पहले था उतना ही चीनी के घुलने के बाद भी वॉल्यूम है। यानी उससे क्या पता चलता है कि इसमें इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी वह घुल गया है लेकिन फिर भी इसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आया। यानी इसके वॉल्यूम, इसके अंदर इस पार्टिकल्स के माने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो उसमें जाकर घुल गया है। तो इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो वाटर का पार्टिकल्स है उसमें स्पेस है, माने पार्टिकल्स में स्पेस भी होता है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव का एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सुबह में जब हम लोग घर में अगरबत्ती बारते हैं या कुछ भी या कभी मीट मछली बने या कोई खाना वाना बने, कोई शादी विवाह है, तो देखते हैं कि खाना कहीं और बनता है लेकिन हम लोग कहीं और होते हैं और उसका सुगंध आता है। तो क्या आता है, सुगंध आता है, यानी उस पार्टिकल्स का क्या आता है, उस खाना का पार्टिकल्स हम लोग के नाक में आता है। मतलब हम लोग के नाक के पास होता है, जिसे हम लोग सूंघते हैं तो हम लोग को उसका सुगंध पता चलता है। तो इससे क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर घूमते रहता है। या आप अगरबत्ती जब बारते हैं तो घर में आप एक जगह पे अगरबत्ती बारेंगे, जबकि आप कहीं और पे बैठे रहेंगे तो आपको वहां तक भी सुगंध आता है। तो उससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। आई होप दोस्तों आपको दूसरा भी पॉइंट समझ में आएगा। अब चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट को जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे। आप एक क्या कीजिएगा, एक बॉकेट में आप पानी लीजिएगा और एक हाथ जो है पानी के बॉकेट में डाल दीजिएगा और एक हाथ बाहर रखिएगा। तो आप क्या देखिएगा कि जो बॉकेट में जो हाथ है उसको हिलाने में दिक्कत होगा, जबकि इसको आप इस तरह पूरा रेंडमली हिला सकते हैं। तो क्या होता है, इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पानी का जो पार्टिकल्स है बॉकेट में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसके मुकाबले वो स्ट्रांगली अपने में क्या है, स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। जबकि ये जो हवा का पार्टिकल्स है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है खुद में। तो इससे क्या पता चलता है। और एक और एग्जांपल से जैसे आप चौक ले लीजिए, आइस का जो एक पीस ले लीजिए और एक आप आयरन ले लीजिए। तो आप हैमर से जब हैमरिंग करेंगे तो आप चौक पे मारेंगे तो उसका पार्टिकल्स बहुत जल्दी टूट जाएगा, और आप फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा बल लगाएंगे तो क्या आइस का पार्टिकल्स टूट जाएगा। लेकिन आप कितना भी ज्यादा मारिएगा तो क्या आयरन का पार्टिकल्स नहीं टूटेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उसमें क्या होता है, उसमें एक फोर्स होता है, उसमें एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे पार्टिकल्स खुद में बॉन्ड रहता है। आई होप दोस्तों आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चौथा पॉइंट को जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इसका भी एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम लोग क्या करेंगे, 90 ml क्या कर देंगे, उसमें पानी डाल देंगे या 100 ml पानी डाल देंगे, और उसमें 2 पोटेशियम पर मैग्नेट का हम लोग क्रिस्टल डाल देंगे, यानी 2 टुकड़ा डाल देंगे। तो उसमें हम लोग क्या कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो किसमें पर्पल कलर में वो पूरा चेंज हो गया है। तो पर्पल कलर, तो उससे फिर एक और बीकर में पानी ले लेंगे और इस बीकर में से 10 ml हम लोग उसमें से निकाल कर दूसरे बीकर में डाल देंगे। तो दूसरे बीकर में डालेंगे तो उसमें भी वो पर्पल कलर क्या होगा, पूरे बीकर में फैल जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले वो कम गाढ़ा रहेगा,
यानी वो इतना गाढ़ा नहीं रहेगा जितना गाढ़ा ये रहेगा। और वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पूरा पर्पल कलर में ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसमें से हम लोग 10 ml निकाल कर अगले वाले में डाल देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके मुकाबले कम पर्पल कलर होगा। तो ऐसा ही हम लोग 10-11 बार करेंगे, फिर भी वो पर्पल कलर होते ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन उसमें कम होता जाएगा। इसे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।